हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर राजेश कुमार आपके प्यारे से चैनल पे स्वागत करते हैं। देखिए, जैसा कि एग्जाम का तैयारी आप कर रहे हैं, आपको प्लान करना है और बेस्ट प्लानिंग करना है। ऐसे ऐसे चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको निकालना है जिससे आपके एग्जाम का रिजल्ट बढ़े। अब देखिए, उसी रिजल्ट बढ़ाने के चक्कर में आपको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत भी करना होगा प्लानिंग के साथ। देखिए, बिना प्लानिंग के कुछ भी सक्सेस नहीं हो सकता है। आपको प्लान देना पड़ेगा कि किस चीज में ज्यादा टाइम देना है, किस चीज में कम टाइम देना है। ऐसे प्लान बनाना है। देखिए, उसी प्लानिंग में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का, और उस केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स जनरली फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जो हमको क्या डील करता है, रेट ऑफ द रिएक्शन। मतलब उस चैप्टर में हम टाइम के फ्रेम में कोई भी रिएक्शन को देखते हैं कि जिस रिएक्शन में टाइम ज्यादा लग गया वो हो गया स्लो रिएक्शन, जिस रिएक्शन में टाइम कम लग गया वो हो गया फास्ट रिएक्शन। उसी टाइम को जज करने के लिए हम लोग, उसी टाइम फ्रेम के रिएक्शन को पता करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स। देखिए, उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? इट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट द पर यूनिट टाइम ऑफ रिएक्शन। यानी यूनिट टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कितना कंसंट्रेशन वेरी कर रहा है। अगर रिएक्टेंट होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज। प्रोडक्ट होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज। इसलिए जब जब हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है रिएक्टेंट की तरफ से, तो ब्रेन में बैठा लीजिए कि नेगेटिव साइन लेना है, और नेगेटिव साइन ओनली रिप्रेजेंट द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। और जब जब हमको प्रोडक्ट की तरफ से निकालना है तो पॉजिटिव साइन लेना है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट द पर यूनिट टाइम ऑफ रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट के टाइम से हमको क्या लेना है, माइनस, प्रोडक्ट के साइड से हमको क्या लेना है, प्लस। देखिए, इसी रेट ऑफ रिएक्शन को हम तीन तरीका से फाइंड आउट करते हैं। पहला, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज एवरेज? जब when the rate of reaction is find at the given time interval of reaction, आपको इनिशियल टाइम भी दिया है, फाइनल टाइम भी दिया है। कोई भी रिएक्शन आप 4 बजे शुरू किए, 4:15 में, 4:15 में खत्म कर दिए, तो इसी 15 जो टाइम आ गया, 15 मिनट के इंटरवल में आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकाल। यानी जब हमको गिवन टाइम दिया, T1 भी पता है, T2 भी पता है, तब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एवरेज। और what is instantaneous? When the rate of reaction is occur या determined at the very small time interval of reaction, जैसे fraction of second के लिए, मतलब start, stop। इसलिए इसमें हमेशा D से रिप्रेजेंट करते हैं। D मतलब वेरी फ्रैक्शनल होता है। और what is the relative rate of reaction? जब when the rate of reaction is determined for change in per mole concentration of reactant, एक मोल चेंज का जब हम निकालेंगे उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे देखिए, दिया रहेगा 2A फॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट, तो ये 2 मोल के बारे में बात कर रहा है। तो जब हम रेट निकालेंगे तो जो बैलेंसिंग कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड कर देना है कंसंट्रेशन में, बस। ये याद रखना है कि बैलेंसिंग कोफिशिएंट को डिवाइड करना होगा कंसंट्रेशन। जैसे 2 मोल का स्पीड है, मान लीजिए 10 मिलीलीटर पर सेकेंड, तो 1 मोल का स्पीड कितना हो जाएगा, आधा, 5 मिलीलीटर पर सेकेंड। बस ये ध्यान रखना है। देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? यूनिट क्या होगा? देखिए, ऊपर में क्या रखे, कंसंट्रेशन, नीचे में क्या रखे, टाइम। तो अगर हम यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, या एम मतलब मोलैरिटी, विच इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। गैस के टर्म में अगर निकालने देगा तो एटीएम पर सेकेंड या बार पर सेकेंड। सोचिए एक एग्जांपल है, रिएक्शन दिया है 2A 3B फॉर्म कर रहा है 4C डेल्टा टी टाइम में। अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रिएक्टेंट के आगे बैलेंसिंग कोफिशिएंट कितना लगा है, 2, तो 2 से डिवाइड कर देना। और माइनस क्यों रिप्रेजेंट करे, क्योंकि रिएक्टेंट है। वैसे B के आगे क्या लगा है, 3, तो 3 से डिवाइड कर देना है। माइनस क्यों रिप्रेजेंट करे, क्योंकि रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट के आगे क्या लगा है, 4, तो 1/4 से डिवाइड कर देना है। इसमें माइनस नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि इट इज प्रोडक्ट। देखिए, जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस का बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम या रेट, तो 3 तरह से उसको बांट दिए, वेरी स्लो, वेरी फास्ट और मॉडरेट। व्हाट इज वेरी स्लो रिएक्शन? When the reactant converted to product by taking large time interval,
सोचिए करोड़ों साल लग गया जैसे कोयला बनने में, पेट्रोल बनने में। मतलब जिस रिएक्शन में लॉन्ग टाइम इंटरवल लग रहा है वो वेरी स्लो है। द रिएक्शन दैट कंप्लीटेड इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में कंप्लीट हो। जैसे एग्जाम्पल मान ली रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, हम डाले तुरंत घुल गया पानी, वैसे दीज आर द वेरी। और एक होता है मॉडरेट। देखिए वेरी स्लो रिएक्शन को भी हम जल्दी नहीं पढ़ सकते क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है, वेरी फास्ट रिएक्शन को भी हम जल्दी नहीं पढ़ सकते क्योंकि टाइम कम लग रहा है। हम सिर्फ किसको पढ़ सकते हैं? मॉडरेट। किसको? मॉडरेट। तब देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या क्या फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है? पहला, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होगा वो जल्दी रिएक्शन करता है इन कंपैरिजन टू लेस रिएक्टिव। जैसे देखिए जिंक में रस्टिंग फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू आयरन। और कहीं भी मोर रिएक्टिव सब्सटेंस का रेट, सोडियम फास्ट रिएक्शन देगा क्योंकि मोर रिएक्टिव है, टाइम कम लगेगा। मोर रिएक्टिव का मतलब ही क्या है? जो टाइम कम ले रहा है। तो इसमें तो नेचर है, कुछ हम लोग नहीं चेंज कर सकते। तब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या मॉलिक्यूलरिटी। तब पढ़ना है टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर में हम लोग क्या पढ़े थे कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। तब हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर सबको इफेक्ट नहीं कर सकता है। प्रेशर ओनली इफेक्ट द सच रिएक्शन विच कंटेन द गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ध्यान रखना है। तब है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी जिस रिएक्शन में हम कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे रेट फास्ट हो जाएगा। जैसे आप ब्रेड बनाते हैं, आप लोग मान लीजिए ब्रेड बनाने के टाइम में बेकिंग पाउडर या ईस्ट डालते हैं। ईस्ट क्या करता है? फास्ट कर दो। जैसे हम लोग दूध से दही बनाते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डालते हैं, जिसको शुद्ध बिहारी हम लोग क्या बोलते हैं? जोरन। तो वैसे ये देखिए प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होगा उसका लाइट है तो फास्ट, लाइट नहीं है तो स्लो, जैसे फोटोसिंथेसिस। देखिए सरफेस एरिया, जो रिएक्शन सरफेस पे होता है, अगर सरफेस बड़ा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट। सरफेस छोटा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? स्लो। जैसे रस्टिंग, बड़ा आयरन है तो रस्टिंग और ज्यादा हो रहा है, छोटा आयरन का टुकड़ा है तो रस्टिंग स्लो होगा। तब देखिए इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग के पास क्या मिलेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें तीन ही है, एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक मॉलिक्यूलरिटी और एक आरएनएस। ऑर्डर क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द पावर रेज्ड पावर, इट इज सम ऑफ रेज्ड पावर ओवर कंसंट्रेशन टर्म प्रेजेंट इन रेट इक्वेशन। और ये रेट इक्वेशन कौन दिया था? रेट लॉ। रेट लॉ के अकॉर्डिंग R इज इक्वल टू के ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा। देखिए ये जो पावर हम लोग पुट कर रहे हैं ना, ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉफिशिएंट। क्या? एक्सपेरिमेंटल, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में फाइंड आउट करते हैं, जिससे एक्सपेरिमेंटल कॉफिशिएंट। तो अल्फा और बीटा यानी ऑर्डर इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा प्लस बीटा। तो ये पहला बात याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, और इसका वैल्यू क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन, इनफाइनाइट तक हो सकता है। देखिए हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ना दो है, एक है जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, यानी हम लोग को एक बोर्ड एग्जाम के लिए दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना होता है, एक जीरोथ ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर। तो सवाल उठा व्हाट इज जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द जीरोथ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, यानी जिसमें पावर जीरो आ गया उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। या याद रख ले जिसका रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों सेम है, यानी जो वैल्यू रेट कांस्टेंट का आएगा वही वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन का आ गया, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए NH3 प्लैटिनम सरफेस पे N2+3H2, और मोस्ट ऑफ द कैटालाइसिस रिएक्शन जहां कैटलिस्ट का रोल आ गया वहां पे कंसंट्रेशन का रोल है, यानी NH3 का पावर कितना है? 0। तो जीरोथ ऑर्डर का यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से अगर हमको यूनिट फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला एकदम याद रख लीजिए, सबसे इजी तरीका। जिस ऑर्डर का भी बोले, मान लीजिए जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये n का वैल्यू पुट कर देना, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। यानी अगर हमको जीरोथ का निकालना है या n का वैल्यू 0, अपने आप वो टर्म्स आ जाएगा। पुट करिए 1 माइनस 0 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो जी फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है या 1 1 माइनस 1 0 बचेगा सिर्फ पर सेकेंड।
सेकेंड ऑर्डर का निकालना है, n का वैल्यू 2 पुट कर देना है। मतलब इस फॉर्मूला से हम किसी भी ऑर्डर का यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या? यूनिट ऑफ k। व्हाट इज k? k इज द रेट कांस्टेंट। तब देखिए नेक्स्ट टर्म्स हम लोग के पास क्या है, यूनिट का इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होगा? व्हाट इज द इंटीग्रेटेड इक्वेशन? अगर हमको इंटीग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना है किस ऑर्डर के लिए? जीरोथ ऑर्डर। तो k इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन बाई t। t इज द टाइम इंटरवल। इनिशियल मतलब जब हम रिएक्शन को शुरू किए, फाइनल मतलब जितने टाइम के बाद हम रिएक्शन को ऑब्जर्वेशन किया, t मतलब टाइम। इसी जीरोथ ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2k। व्हाट इज इनिशियल कंसंट्रेशन? a नॉट। 2k मतलब 2 डिवाइडेड बाय k। k इज द रेट कांस्टेंट। तब देखिए फर्स्ट ऑर्डर हम लोग किसको बोलेंगे? जिस रिएक्शन का रेट डिपेंड अपॉन द वन पावर ऑफ कंसंट्रेशन। अगर एक पावर पे डिपेंड कर रहा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। इट इज डिपेंड अपॉन द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी R इज इक्वल टू k a टू द पावर 1। जैसे एग्जांपल देखिए NH4NO2 हीटिंग करेंगे, टूट जाएगा N2 प्लस 2H। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, या देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम, रेडियम का जब भी डिसइंटीग्रेशन होगा यानी डिकम्पोजिशन होगा तो वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेगा, कोई और रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाए, यानी ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ये ऑलवेज ऑबे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जीरो मतलब ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑलवेज ऑबे द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में, यानी हर समय याद रखना है रेडियो एक्टिव एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। देखिए इसके लिए इंटीग्रेशन इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द इंटीग्रेशन इक्वेशन? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। k is equal to 2.303 divided by t log initial concentration by final concentration। देखिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल जब भी प्रूफ करने बोले तो ऐसे बनाए। अब हम जैसे रिएक्टेंट को मान रहे a, आप r मान सकते हैं, वैसे रिएक्टेंट ये फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नॉट का मतलब इनिशियल, जहां से रिएक्शन शुरू हुआ है। देखिए इसी का अगर हम न्यूमेरिकल के लिए बात करें तो 2.303 by t log a by a minus a। What is a? A is the initial concentration when the reaction is started. What is x? X is the reduced concentration। सोचिए कोई रिएक्शन स्टार्ट हुआ 100% से, 25% बोला खत्म हो गया, तो x का वैल्यू 25। तो जब रिएक्शन बोला स्टार्ट हो रहा है 60% खत्म हो गया, तो a इज इक्वल टू मानना है 100, x इज इक्वल टू 60, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। फिर देखिए उसी का हाफ लाइफ टाइम क्या है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रूफ भी करने आएगा और न्यूमेरिकल्स भी। देखिए टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, मतलब इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से इसको कोई लेना देना नहीं। और 0.693 कैसे आया? 2.303 को log 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया, कितना? log 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.301। देखिए यहां पे नेक्स्ट फिर हम लोग के पास टॉपिक क्या होता है? सूडो मॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सवाल उठा व्हाट इज सूडो मॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? देखिए सूडो का मतलब ये होता है फॉल्स। क्या? फॉल्स। जैसे मार्केट में हम लोग कुछ भी खाने जाते हैं, जैसे समोसा खाने गए या डोसा खाने गए, तो डोसा देता है, सांबर देता है, चटनी देता है, लेकिन बिल हम लोग सिर्फ डोसा का पे करते, सांबर चटनी का नहीं। ऐसा नहीं कि बिल आता है एक डोसा 2 बार सांबर 3 बार चटनी का बिल अलग, एक डोसा 1 बार सांबर 2 बार चटनी का बिल अलग, ऐसा नहीं। वैसे देखिए रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट टर्म है, बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज ओनली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। रेट सिर्फ डिपेंड कर रहा है एक ही पे। जैसे जितना मोस्ट ऑफ द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, जैसे देखिए ईस्टर है, ये ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन इसका पावर 1, वाटर का लेंगे तो वाटर का पावर 0, यानी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? ईस्टर के कंसंट्रेशन पे। किस पे? ईस्टर के कंसंट्रेशन। यानी व्हाट इज सूडो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूडो का मतलब when the reaction contain the number of reactant term, है तो 2 रिएक्टेंट, 3 रिएक्टेंट, 4 रिएक्टेंट, but the rate of reaction is only depend upon the change in concentration of one reactant term।
देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी। देखिए व्हाट इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन? मॉलिक्यूलैरिटी किसको बोलेंगे? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट टेक पार्ट इन रिएक्शन एंड कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट। कैसे? बाय कॉलिजन। मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी किया, आपस में कॉलिजन कर रहा है, दोनों मॉलिक्यूल कॉलिजन करके टकरा रहा है, देन इट कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट। सच नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड व्हाट? मॉलिक्यूलैरिटी। यानी मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो तीन हो सकता है। एक हो सकता है यूनिमॉलिक्यूलर, एक हो सकता है बाई मॉलिक्यूलर, और एक हो सकता है ट्राई या टर मॉलिक्यूलर। यूनि मतलब जिसका विच कंटेन ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, बाई मतलब जिसमें दो मॉलिक्यूल, ट्राई मतलब जिसमें तीन मॉलिक्यूल। यानी व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी? इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट टेक पार्ट इन रिएक्शन एंड कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट। देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, यानी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस क्या है। तब देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? देखिए हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इजीली गेट द रिक्वायर्ड एनर्जी, जितना उसको एनर्जी चाहिए वो जल्दी मिल जाएगा, और एनर्जी जितना जल्दी मिल जाएगा रिएक्शन उतना फास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो रेट ऑफ टेम्परेचर बढ़ा, रेट भी बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। टेम्परेचर घटा देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी घट जाएगा, रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी। इसका मतलब रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? टेम्परेचर। देखिए इसी को समझाया गया कि 10 डिग्री अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम ऑलमोस्ट डबल। यानी अगर कोई रिएक्शन 300 केल्विन पे हो रहा है, हम 300 से 310 कर दें तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू जो आएगा इसको टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलते हैं। 2 से बड़ा और 3 से छोटा, इट इज लाइज बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में इसका वैल्यू है, यानी ग्रेटर देन 2 बट स्मॉलर देन 3, और इस टर्म को बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। लेकिन ये सिर्फ कितने डिग्री का बात किया? 10 डिग्री। तब हम लोग सवाल पूछे 2 डिग्री बढ़ाएंगे तब, 4 डिग्री बढ़ाएंगे तब। उसी को सॉल्व करने के लिए एक टॉपिक आया आर्हेनियस इक्वेशन, और ये सारा बता दिया। इट कैन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर विद द वेरिएशन, इफेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट बाय द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। यानी व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन? आर्हेनियस इक्वेशन है, आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? देखिए टेम्परेचर कोई भी वैरी कर जाए, 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री, उसका रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वही बताया कौन? आर्हेनियस। मतलब इट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बाय द चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ रेट कांस्टेंट बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। यानी हम टेम्परेचर में वैरी करेंगे तो रेट कांस्टेंट में कितना वैरी होगा, ये एक्सप्लेन किया। बस एक नया टर्म्स ला दिया, आर्हेनियस फैक्टर, के ए इज इक्वल टू आर्हेनियस फैक्टर, जो हमको क्या बताता है? नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन पर सेकेंड। ई इज द एक्सपोनेंट, ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, आर मतलब गैस कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू क्रॉस देयर एनर्जी बैरियर और टू एक्टिवेट एंड गिव इफेक्टिव कॉलिजन। यानी मान लीजिए इस पेन का कॉस्ट है 50 रुपया, तो कम से कम 50 रुपया हमको चाहिए इस पेन को खरीदने, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी का। अगर हमको पेन चाहिए तो 50 रुपया तो मिनिमम हमको चाहिए, यही बात। तब देखिए ये इक्वेशन डिराइव किया, इसी इक्वेशन को बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, या इसी को ln के टर्म में ln इज K इज इक्वल टू ln A इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। इसी को लॉग के टर्म में लाएंगे तो 2.303 से डिवाइड करना है, लॉग के लॉग ए डिवाइड ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी, और यही है कौन? आर्हेनियस इक्वेशन। जहां ए क्या याद रखना है? आर्हेनियस फैक्टर। ये क्या याद रखना है? एक्टिवेशन एनर्जी। आर इज द गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स है 8.314। टी इज द टेम्परेचर जो केल्विन में देना है। सोचिए इसी का अगर हमको दो डिफरेंट टेम्परेचर पे बोलेगा वैल्यू निकालने, तो लॉग K2 बाई K1 E डिवाइडेड बाई 2.303 आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। देखिए इससे ज्यादातर एक्टिवेशन एनर्जी निकालते। जैसे क्विक टेम्परेचर दे दिया 300 केल्विन, बोलेगा 10 डिग्री हम टेम्परेचर बढ़ा दिए तो रेट कांस्टेंट डबल हो गया या रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। तो इनिशियल को मान लेना है x, फाइनल को मान लेना है 2x।
अगर डबल बोले 2x, ट्रिपल बोलेगा 3x, क्वाड्रपल बोले 4x, जितना पल बोलेगा उतना मान लेना है। आर का वैल्यू 8.31, टेम्परेचर दोनों दिया हुआ है T1 T2, तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इससे EA। तो मोस्टली इस इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं EA। देखिए तब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो हम लोग को होता है वो है कैटलिस्ट। व्हाट इज कैटलिस्ट? बोला सब्सटेंस दैट ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर का मतलब ये इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, दोनों। ऑल्टर वर्ड का मतलब ये आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए पर उससे भी इंपॉर्टेंट बात है विदाउट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड इटसेल्फ। ना तो वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बदलेगा, ना प्रोडक्ट का, ना अपना। इट ओनली चेंज व्हाट टाइम टेकन ऑफ रिएक्शन, सिर्फ टाइम फ्रेम को वो चेंज करता है। जैसे लिफ्ट, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग छोटा कर देता है या हम लोग को बड़ा कर दिया, नहीं, टाइम घटा देता है। उसी प्रोसेस को टाइम आसान कर दिया। कैसे? परपेंडिकुलर जाकर। वैसे देखिए अमोनिया का अगर हम रिएक्शन कराएं प्लैटिनम सरफेस पे, तो जो रिएक्शन ऐसे होगा मान लीजिए 20 घंटा में, वही रिएक्शन ये आधा घंटा में कंप्लीट कर दे। तो ये जो हम लोग प्लैटिनम यूज कर रहे हैं, इट इज ए कैटलिस्ट। तब इसी में पढ़ना होता है प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट। देखिए इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग के पास केमिकल काइनेटिक्स में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए कौन है? रेट ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, आर्हेनियस इक्वेशन या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऑर्डर में जीरोथ और फर्स्ट, सिर्फ यही दो। जीरोथ और फर्स्ट में हमको क्या पढ़ना है? इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन ऑफ जीरोथ ऑर्डर और हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरोथ। वैसे फर्स्ट ऑर्डर में हमको क्या पढ़ना है? इंटीग्रेशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। उसी का थ्योरी, मतलब 80% चांसेस होता है कि वहीं से क्वेश्चन आता है। जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी या आर्हेनियस इक्वेशन। तो ऐसे ही प्लान करिए, बढ़िया से तैयारी करिए, वो भी वेटेज को देखते हुए कि किस टॉपिक से कितना वेटेज आ रहा है, ये सारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इसी तरह से फिर हम नेक्स्ट चैप्टर का भी बना देंगे वीडियोस। आगे आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।